हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचआर कुशवाहा और आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या हमें फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार और शानदार वीडियो आपको मिलने वाले हैं। अब आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो देखने के बाद बड़े आसानी से जटिल सेंटेंस भी बनाए जा सकते हैं। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए देखिए कितना बढ़िया है। टिल, अप टू, इवन, till, up to, even, so, very, too much, yet, still और even then। इन सबका स्पीकिंग में किस प्रकार से यूज होता है ये आज आप देखेंगे। वैसे तो आप इन सबसे पहले से ही परिचित होंगे, फिर भी हम एक बार और देखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है, कुछ भी कम हो जाए लेकिन पढ़ाई कभी कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि लर्न एज लाइफ इज नेवर लास्टिंग एंड लिव एज टुमारो इज एंडिंग। जियो ऐसे जैसे कल ही हो अंत, और सीखो ऐसे जैसे जीवन हो अनंत। इसलिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती, वो सीखते रहना चाहिए। ठीक है, लोग कहते हैं कि किसी भी बच्चे का विकास उसके जन्म से शुरू नहीं होता, बल्कि उसके भी 100 साल पहले शुरू हो चुका होता है। जो कुछ भी आज आप हैं, वो आप आपके कारण नहीं हैं, वो आपके पिताजी के कारण भी हैं, वो आपके दादाजी के कारण भी हैं, और आपके आने वाले सैकड़ों वर्षों में जो भी आपकी पीढ़ियां आएंगी, कहीं ना कहीं उन पर आपकी झलक होगी, उनमें आपकी झलक होगी। आप अपने आप को कितना तराश पाते हो, यह उधर जाके दिखेगा, 100 साल बाद दिखेगा। मतलब यह है कि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कभी भी इस विजन के साथ काम मत करिए कि हमें तो कुछ वर्ष जीना है। हमेशा इस विजन के साथ काम करिए कि आखिर इसका प्रभाव आने वाले कितने वर्षों तक रहेगा। ये बहुत गहरी बात है और समझने वाली बात है। इसलिए हर एक युवा को यह बात समझना चाहिए। हर एक युवा युवा नहीं रहेगा, कल वो देश का भावी नागरिक होगा, कल वो भावी पेरेंट्स होगा, कल वो भावी देश का कर्णधार होगा, देश का प्रतिनिधि होगा, और आने वाले समय में वो एक अच्छा गाइड होगा, मार्गदर्शक होगा। इस प्रकार से उसका प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाएगा और कायम रहेगा। इसलिए कभी भी कंजूसी मत कीजिए, खासकर सीखने के मामले में, खुद को तराशने के मामले में। समझ में आया? चलो, तो आज हम देखते हैं टिल। इसका मतलब होता है तक। तक जैसे कि शाम तक, जैसे वह शाम तक आ जाएगा, वह कल तक आ जाएगा। तो जैसे कि हम कहते हैं कि वह शाम तक आ जाएगा, ही विल कम। वह शाम तक आ जाएगा, ही विल कम टिल इवनिंग। ही विल कम टिल इवनिंग, वह शाम तक आ जाएगा। इसको नहीं हिलाना, ही विल कम टिल इवनिंग। वह कल तक आएगा, ही विल कम टिल टुमारो। कोई दिक्कत? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। ही विल कम टिल इवनिंग, ही विल कम टिल टुमारो। अप टू। अब देखिए इन दोनों में क्या अंतर है, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ये है तक और ये भी तक। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों में तक है, फिर दोनों में अंतर क्या करें। ये जो तक है, ये वाला, ये जो तक है, ये होता है समय। क्या होता है? समय। मान लो ये घड़ी है, और ये घड़ी में ये टाइम बता रहा है, ये घड़ी। इस यहाँ पे क्या है? नंबर 1 2 3 4 5 6, मतलब तक। ठीक है, तो यहाँ नंबर की बात होगी, यहाँ पे क्या होगी? समय की बात होगी। अब जरा एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अप टू, जैसे कि हमने कहा वह 5 रोटी तक खा सकता है, वह 5 रोटी तक खा सकता है। जैसे ये लड़की 5 रोटी तक खा सकती है, तो क्या बोलेंगे? दिस। तो क्या बोलेंगे? दिस गर्ल कैन ईट अप टू 5 चपातीस। दिस गर्ल कैन ईट अप टू 5 चपातीस। यह लड़की 5 रोटी तक खा सकती है। ठीक है, जैसे कि मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूँ, इसी में लिख देते हैं आई कैन रन अप टू 5 किलोमीटर। आई कैन रन अप टू 5 किलोमीटर, मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूँ। तो मुझे लगता है आपको बड़े अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
फिर उसी के साथ हमारा इवन। इवन का मतलब होता है भी, जैसे कि मैं भी, तुम भी, वह भी, या तक भी यहाँ बोल रहे हैं, लेकिन ये कैसा वाला तक है, जैसे कि मुझे तक पता है, ठीक है, मुझे तक पता है या मैं भी जानता हूँ, मुझे तक पता है या मैं भी जानता हूँ। इवन आई, ठीक है, इवन सुरेश, इवन मुकेश, इवन मुकेश नो दिस, यहाँ तक कि मुकेश को भी ये बात पता है और तुम्हें पता नहीं है, बताओ, बड़ी बात हो गई, ठीक है। इवन, जैसे हम कहें इवन एवरी चाइल्ड, इवन एवरी चाइल्ड नोज दिस, यहाँ तक कि हर बच्चे को पता है और तुम्हें पता नहीं है। इवन एवरी चाइल्ड नोज दिस। इवन मुकेश, इवन मुकेश स्पीक्स इंग्लिश, यहाँ तक कि मुकेश भी इंग्लिश बोलता है। इवन मुकेश स्पीक्स इंग्लिश, तो देखो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इवन एवरी चाइल्ड नोज, यहाँ तक कि हर बच्चा जानता है। तो इवन का प्रयोग भी आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा मजेदार है। देखो टिल हो गया, अप टू हो गया, इवन हो गया। टिल मतलब समय तक के लिए, अप टू मतलब तक लेकिन संख्या के लिए, जैसे कि मैं 2 घंटे तक दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन अप टू 2 आवर्स, ठीक है, इस प्रकार से इवन तक। इवन मुकेश नोज दिस, यहाँ तक कि मुकेश को भी पता है और तुम्हें नहीं पता। सो का प्रयोग मतलब होता है, वैसे तो दूसरा होता है, दो भी होते हैं, लेकिन यहाँ मतलब होता है बहुत। जैसे कि हमने कहा कि सी इज सो ब्यूटीफुल, सो का प्रयोग क्या होता है, बहुत। क्या करेंगे इसका प्रयोग, बहुत। अब आप सोच रहे हो यार बहुत तो 2 बार लिखा है, यहाँ भी बहुत लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी बहुत है। लेकिन ध्यान रखिए कि जब कोई वस्तु, जब किसी की तारीफ हो रही है और वो हमारे सामने है, ठीक है, जब हमारे सामने है, तो इसका मतलब क्या है, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट, तो क्या बोलेंगे, सो लगेगा। और जब किसी के गुणों की तारीफ हो रही है, किसकी तारीफ हो रही है, क्वालिटी, किसी की क्वालिटी को बताया जा रहा है, तब वहाँ पे ओके, अभी बाद में, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वेरी। जैसे हमने कहा यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो हैंडसम, हमने कहा, जैसे हमने कहा यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लिखना है। हमने कहा यू आर सो ब्यूटीफुल। और जब हम किसी दूसरे की बात करें, जैसे हमने कहा जो यहाँ नहीं है, तो फिर उसके लिए हम क्या लगाएंगे, जैसे हमने कहा ऐश्वर्या, ऐश्वर्या इज वेरी ब्यूटीफुल, समझ में आया कि जब कोई वस्तु आपके पास है या कोई वस्तु या व्यक्ति पास है, तो हम वहां पे सो लगा देंगे। और जब कोई दूर है, उसके गुणों की बात की जा रही, तो वहां पे क्या लगा देंगे, वेरी लगा देंगे। जैसे हमने कहा यू आर सो हैंडसम, यू आर सो स्मार्ट, यू आर सो माइजर, कंजूस भी हो तुम। और जब हम बात करें कि ही इज़ वेरी माइजर, ही इज़ वेरी स्टूपिड, या हम कहें ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो वहाँ पे हम वेरी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। स्टडी के बहुत सारे वीडियो देखने के लिए आप मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन GDR। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। समझ में आया दोनों का अंतर। अब देखते हैं हम टू मच, ये दरअसल बहुत ज़्यादा होता है, अपन कहते हैं ना ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्या होता है, बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे हमने कहा इट्स टू मच कोल्ड, हमने कहा इट्स इट्स टू मच कोल्ड, इट्स टू मच कोल्ड दिस ईयर, दिस ईयर, इस साल तो बहुत ज़्यादा ठंड है, इट्स टू मच कोल्ड दिस ईयर, इस साल तो बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है यट। अब देखो तीनों चीज़ें एक साथ समझने की कोशिश, फिर आप देखेंगे स्टिल, यहाँ भी आ जाएगा, फिर आप स्टिल देखेंगे तो आप कहेंगे अरे यहाँ भी, फिर आप देखेंगे इवन, यहाँ देखेंगे, यहाँ भी फिर भी। अब आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आखिर फिर भी, ठीक है। जैसे कि अब देखो ये फिर भी क्या है, देखते हैं एग्जाम्पल। बारिश हो रही है, फिर भी आप ऑफिस जा रहे हो, फिर भी आप ऑफिस जा रहे हो, तो देखो इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, यट, इट इज रेनिंग, यट लिखना है अपन को, यस में, यट
यू आर गोइंग टू ऑफिस। देखो एक और शब्द होता है बट और यट, इसमें बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है। बट यट, बट होता है लेकिन किंतु परंतु, या पर परंतु लेकिन किंतु, लेकिन किंतु परंतु, ठीक है। यट होता है फिर भी। समझ में आया? मान लीजिए कि तुम्हारी तबीयत खराब है फिर भी तुम खेल रहे हो, यू आर सिक या यू आर इल यट यू आर प्लेइंग, फिर भी तुम खेल रहे हो, तो यट का प्रयोग हम वहां पे करेंगे, ठीक है। मतलब विपरीत परिस्थिति में कोई काम करना, ठीक है, फिर भी तुम्हें करना है। जैसे कि उसने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया है फिर भी तुम जा रहे हो, ही डिड नॉट इन्वाइट मी, ही डिड नॉट इन्वाइट यू यट यू आर गोइंग, फिर भी तुम जा रहे हो, तो वहां पे यट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि स्टिल का प्रयोग, स्टिल का प्रयोग फिर भी और अभी भी। वैसे तो स्टिल का प्रयोग अभी भी होता है जो आप पहले से करते आए हैं उसका प्रयोग, हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, वह प्रयोग भी है जो अभी तक आप करते आए हैं, उसका भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि आपने कहा कि वह अभी भी सो रहा है, वह अभी भी सो रहा है, वह अभी भी सो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ही इज स्टिल स्लीपिंग, स्टिल स्लीपिंग। ये तो होता ही है, प्लस इसका प्रयोग फिर भी के सेंस में भी होता है। जैसे कि उसने तुम्हें धोखा दिया, स्टिल यू आर लविंग हिम। जैसे कि ही चीटेड यू, ही चीटेड यू, स्टिल यू आर लविंग हिम। उसने तुम्हें धोखा दिया, ही चीटेड यू, स्टिल यू आर लविंग हिम, फिर भी तुम उसे प्यार करे जा रहे हो। या मान लीजिए हमने कहा ही हैज नो मनी, he has no money, still trying to buy, still trying to buy a car, buy, ठीक है। तो देखो समझ में आ गया होगा ना कि उसके पास पैसे नहीं है फिर भी मरा जा रहा है कार लेने के लिए, कोशिश कर रहा है कार खरीदने की। he has no money, still trying to buy a car। तो ये समझने की चीजें हैं, इनको सीखिए, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना सीखते जाओगे। अब देखिए इवन देन, फिर भी, इसका भी वैसा ही है, फिर भी मैंने कोशिश की, ठीक है। जैसे हमने कहा कि ही, जैसे कि फिर भी उसे आमंत्रित नहीं किया गया फिर भी वो आया, तो क्या बोला जाएगा, ही वॉज नॉट, थोड़ा अच्छे से लिख दूं यार, सोच रहे होगे सर कैसे लिखते हैं, ही वॉज ही वॉज नॉट इन्वाइटेड, ही वॉज नॉट इन्वाइटेड इवन देन ही केम। उसे आमंत्रित नहीं किया गया था फिर भी वो आया, ही वॉज नॉट इन्वाइटेड इवन देन ही केम। तो मुझे लगता है आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसे देखिएगा, और अगर आप मुझे फेसबुक पर देखते हैं तो यूट्यूब पर स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर सर्च कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ आपको बहुत व्यवस्थित वीडियो मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।